हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर विक्टोरियम एकेडमी। मैं दीपक झा। आज हम लोग ऑलरेडी जैसे स्टार्ट तो कर ही चुके हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। तो सेकेंड क्लास में सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, क्योंकि कुलम्स लॉ हमने आपको पढ़ा दिया था। साथ में उसका वेक्टर फॉर्म भी हम लोग कर चुके थे बहुत अच्छे से। ऑफ कोर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा पिछला क्लास। अगर समझ में कोई टॉपिक ऐसा है जो ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज राइट कर देना। ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे राइट किया था F12 फोर्स। F12 का मतलब क्या होता है? फोर्स फर्स्ट पे जो लगता है सेकंड के कारण, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो इसका कुछ यूज है इसमें, इसलिए हमने फिर से बताया आपको ये चीज। यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकुलम। तो ये हमारा एक स्फीयर हमने ले लिया, स्मॉल स्फीयर, स्फीयर वन नाम दे दिया। अब देखो इसको हमने Q1 सपोज कर लिया, Q से चार्ज डिनोट करते हैं ना, तो Q1 कितना गिवन है, 0.4 माइक्रोकुलम। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर मतलब क्या, ये स्फीयर जिसका चार्ज क्वेश्चन में गिवन है -0.8 माइक्रोकुलम। तो फोर्स किस पे लग रहा है बेटा, फर्स्ट स्फीयर पे लग रहा है ड्यू टू सेकेंड स्फीयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 न्यूटन। तो हम क्या राइट करेंगे, F12। होप आप लोग को फिर से बता रहा हूं। F12 बोले तो फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकेंड स्फीयर, वो हमारा दे रखा है 0.2 न्यूटन। हमने कर दिया यहाँ पे। Q1 की वैल्यू मतलब जो स्फीयर फर्स्ट पे जो हमारा चार्ज है वो कितना है, 0.4 माइक्रोकुलम। ये हो गया। और माइक्रोकुलम में जब कुलम में चेंज करते हैं, माइक्रोकुलम को जब कुलम में हम लोग चेंज करते हैं तो उसे 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली इसका चार्ज कितना गिवन है सेकेंड स्फीयर पे, 0.8 माइक्रोकुलम नेगेटिव में। फिर से इसको हमने कुलम में चेंज कर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों हम लोग आते हैं, अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ हमने आपको पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। अच्छा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोले तो क्या है, ये हमारा के की ही तो वैल्यू है। के की ही तो वैल्यू है। तो अपना जो फाइंड करना है इसमें फर्स्ट पार्ट में, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस। अब सपोज करो यहाँ पे हमने r डिस्टेंस ले लिया इसका। तो r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दोनों स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब करेंगे तो R² यहाँ पे आ जाएगा। F क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं राइट कर रहा हूं यहाँ पे, R² जो आएगा बेटा अपना Q1 Q2, साथ में K भी तो मल्टीप्लाई होगा बाई F। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके बाद सारे वैल्यूज आप लोग के पास हैं। अब हम लोग को वैल्यूज पुट करने हैं। सो दैट इज इक्वल टू, के की वैल्यू आप लोग को मालूम है क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू देखो ऊपर से दे रखा है ना यहाँ पे, ये Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q2 की वैल्यू क्या है अपना, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶। अब बोलोगे सर आपने निगेटिव नहीं लिया, तो भैया जब हम कूलम्स लॉ प्रूव कर रहे थे तो वहां पे क्या बताए थे, Q1 Q2 को पॉजिटिव में लेके चलेंगे। तब तो मॉड भी लगाया था हमने, डिवाइडेड बाई फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0.2। ठीक है, 0.2। अब यहां से हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन आप लोग कितनी दफा जानते हैं, मतलब कैलकुलेशन आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, क्लास 7 8 9 से, कैसे इसको कैलकुलेट करना। चलो थोड़ा कैलकुलेशन में बता देता हूँ, डायरेक्टली आंसर नहीं राइट कर रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.4। अब देखो ये डेसिमल ये तो कैंसिल हो जाएगा अपना, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 8। और 0 ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा अपना 10। ठीक है। ये पूरा हमने ऐसे राइट कर दिया, इंटू 10⁻⁻⁶। यहां तक कोई डाउट नहीं आप लोग को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है अपना, 10⁻⁻⁶ है, 10⁻⁻⁶ है। तो जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है अपना, बताओ आप लोग कोई, पावर क्या होता है अपना। फिर से पूछ रहा हूं, जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है, और यहाँ पे टू भी तो था, टू भी था। तो पावर तो एडिशन ही होता है ना अपना, पावर ऐड होगा।
तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ये 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक 2 भी था ना, ये वाला 2, तो इंटू 2। तो अब ये 982 मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा हमारा 144 इंटू, अब यहाँ पे देखो, ये ये सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगा अपना, ये चारों का ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10⁻⁻4। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आई। तो आर क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट में हम कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 10⁻⁻4 - 2। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीन्स व्हाट, 12/, पॉजिटिव में आ जाएगा नीचे 10 पावर 2 जिसको 100 राइट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.12 मीटर। चलो बेटा, जल्दी जल्दी राइट करो आप लोग। समझ में आ गया आप लोग को कैसे हमने डिस्टेंस निकाला। अब इसका एक सेकेंड पार्ट भी है। अब हम लोग को यहाँ पे सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है अपना, कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। ड्यू टू, फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर कहने का मतलब हमें निकालना होगा F21 क्या है। तो जैसा हम लोग जानते हैं पिछला जो डेरिवेशन किया था हमने, एज वी नो दैट F21 इक्वल टू था माइनस ऑफ F12। तो F12 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर दिए थे, क्या किया था, हमारा रिजल्ट क्या था F12 का 0.12, सॉरी सॉरी, ये तो डिस्टेंस हमने फाइंड किया था। F12 तो ऑलरेडी गिवन ही है अपना 0.2 न्यूटन। तो F21 क्या हो जाएगा अपना 0.2, 0.2 न्यूटन। अब बात आएगी सर यहाँ पे तो निगेटिव था ना F12, -F12 आपने लिखा तो फिर माइनस क्यों नहीं राइट किया। तो निगेटिव क्या शो करता है, यहाँ जो निगेटिव होता है वहां पे राइट कर देना। shows that forces are in opposite direction, बस खत्म। तो माइनस राइट करने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी जल्दी आप लोग राइट कर लो इसको, ठीक है। चलो तो सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सेकंड टॉपिक, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा, टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनीशन राइट कर देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम बोले तो क्या, ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है। ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। तो ये डिफिनीशन के थ्रू क्या कहना चाह रहा है, कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ना, ये एक प्रकार का रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब क्या, एयर वैक्यूम। मीडियम मतलब क्या, कोई मीडियम होगा जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया। तो चलो पहले हम फ्री स्पेस की बात करते हैं। बोले तो क्या, फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस ही मैं राइट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो F0, ये तो जीरो की तरह ना नॉट बोलते हैं, F0 ये फ्री स्पेस के लिए होता है। और अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ हम लोग को मालूम है क्या होता है, Q1 Q2 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, इसको हमने फर्स्ट सपोज कर दिया। अब हम लोग करते हैं मीडियम के लिए। फॉर मीडियम, फॉर मीडियम, तो एफ एम, एम बोले तो मीडियम, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई ई। यहाँ पे ना एप्सिलन नॉट होता है, यहाँ पे ओनली एप्सिलन राइट करेंगे मीडियम के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर मन है तो यहाँ एम लगा देते हैं। अब तो खुश हो जाओ, मीडियम का इंटू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर सेकेंड। अब क्या है, हमारा जो डिफिनीशन है वो क्या है, रेशियो किसका है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चल, अगर हम फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड करते हैं, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, चलो मैं यहाँ पे अब राइट करता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। तो एलएचएस एलएचएस के साथ डिवाइड होगा, एलएचएस एलएचएस के साथ डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, F0/Fm इक्वल टू Q1, आरएचएस आरएचएस के साथ डिवाइड होगा, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाई, ये वाला डिवीजन आ गया, F0 की वैल्यू ये पूरी थी, Q1 Q2/4 पाई अब देखो, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे m आ गया, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो भैया em ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, F0/Fm दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, em/E0 आ गया अपना। तो देखो आ गया ना, यहां से देख लीजिए, ये आ गया ना रेशियो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम ER से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों राइट कर लो, राइट कर लो आप लोग जल्दी जल्दी। अच्छा, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो इसके थ्रू हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी तो एक रेशियो आ गया ना, F0/Fm, तो इसके थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू डिफिनीशन कहने का मतलब क्या, जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है हमारा फ्री स्पेस में, वो किसके रेशियो के साथ है, दो चार्ज के बीच में जब मीडियम में हमारा फ्री, मीडियम में जब फोर्स लगेगा ना दो चार्ज के बीच में, तो दोनों का रेशियो वही कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Force between two charge in free space with respect to force between two charge in a medium, and that ratio is called dielectric constant or relative permittivity। ठीक है, चलो जल्दी से राइट करो बेटा यहाँ पे आप लोग, थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ ऊपर, और फिर से बता रहा हूँ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में राइट कर देना, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, यहाँ पे आपको लाइव अभी नहीं ले रहे हैं हम, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो नोट में हम क्या राइट कर सकते हैं, F0/Fm इक्वल टू क्या आया है अपना, Em/E0 आया। सो हम ये भी कह सकते हैं कि F0/Fm किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू के, और यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे हम, तो F0/K इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, Fm कर सकते हैं, और ये भी तो कह सकते हैं Fm इक्वल टू F0/K। ठीक है, अच्छा अगर सपोज करो हम राइट करते हैं 4 = 16/4, तो ये दोनों तो एक ही वैल्यू है ना, 16/4 भी 4 आएगा, लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो ये वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर इसके, तो यहाँ पे भी है Fm इक्वल टू F0/K, मतलब ये जो वैल्यू होगी, ये ऑलवेज जो फ्री स्पेस में जितना फोर्स जो रहता है ना, वो हमारा ग्रेटर रहता है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम के, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो F0 होता है ना वो ग्रेटर होता है Fm। चलो जल्दी जल्दी राइट करो बेटा आप लोग, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, यहां पे देखो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया है,
ये जो Q1 है ये एक हमारा चार्ज गिवन है, ये हमारा एक चार्ज गिवन है। ठीक है। अब देखो इस चार्ज पे ना बहुत सारे चार्ज जो है ना, इसके सराउंडिंग में क्या करेंगे ना, इस Q1 पे बहुत सारे चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे। तो जो गिवन चार्ज का जो फोर्स होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? जो अदर चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं ना, उस फोर्स के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो डिफिनेशन में यही राइट किया हूं, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। इसका फोर्स जो लगेगा, इसका फोर्स जो लगेगा, इसका फोर्स जो लगेगा Q1 पे, उस फोर्स का जो वेक्टर सम होगा ना, वो इसके टोटल फोर्स के इक्वल होगा। सो द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। एक्सर्टेड ऑन इट कहने का मतलब क्या, गिवन चार्जेस पे ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज लेके हमने नहीं किया है, 3 चार्ज एक्स्ट्रा हमने ले लिया है गिवन चार्ज के अलावा। इससे ही आप इजिली समझ जाओगे, बहुत सारा चार्ज ले लेता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, जो कि समझ के बाहर हो जाता आप लोगों के। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं आप लोग के लिए। चलो ये कलर ले लिया। ठीक है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो अगर Q2 जो है, Q2 ये अगर फोर्स लगाएगा Q1 पे, ये सब लाइक चार्ज ही लेकर चले हैं, Q2 अगर Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो जब Q1 पे फोर्स लगाएगा ये हमारा, तो ये फोर्स कुछ ऐसे आएगा। भैया रिपेल करेगा ना, अट्रैक्ट तो नहीं करेगा। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू Q2। थोड़ा सा ना इसको हम थोड़ा सा और आगे राइट कर देते हैं, तो फिगर सही बने। ये अपना है Q4। ठीक है। चलो, तो Q2 तो फोर्स लगा दिया। जब Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा हमारा, Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो ये एरो ऐसे आएगा, फोर्स का डायरेक्शन 1 पे लग रहा है 3 के कारण, तो F13। सिमिलरली जब Q4 Q1 पे लगाएगा, Q4 Q1 पे लगाएगा, तो हमारा कुछ ऐसे लगेगा। ये क्या हो जाएगा, F14। यहां तक बच्चों फोर्स का डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हमने डिस्टेंस के बारे में भी बताया था ना कैसे लगता है। अब देखो 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के कारण, 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के कारण, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे आएगा ना, 2 से 1 आ रहा है। ये हमने जो वेक्टर वाला जो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया था ना, समझ में नहीं आया तो वहां भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, R21। अब Q3 Q1 पे, मतलब Q1 पे फोर्स लग रहा है Q3 के कारण, तो F13 लिखे हैं। लेकिन Q3 से कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो जो डिस्टेंस होगा हमारा, जो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट करते हैं, तो वो हो जाएगा R31। सिमिलरली 4 से 1 पे कुछ ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R41। और हमने बताया था डिस्टेंस के लिए क्या करते थे हम लोग, पोजीशन वेक्टर के जैसे राइट करते थे। पोजीशन वेक्टर बोले तो क्या, ओरिजिन से लेके चलते थे, तो ओरिजिन से हमने यहाँ पे इसको भी कर दिया। ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे Q3 को भी कर दिया, ये अपना यहाँ भी आ गया Q1 पे, और ये Q4 पे भी आ गया। फिगर अच्छे से समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। ठीक है। तो यही अपना फिगर था। होप आप लोग को फिगर समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज क्या है ना, अगर प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखना, अगर F13 है ना, तो जब भी R का केस जो डिस्टेंस वाला केस होता है ना, अपोजिट कर देते हैं 3 1। ठीक है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना है पहले में कि फोर्स ऑन Q1, क्योंकि जो 3 एक्स्ट्रा चार्ज है वो Q1 पे ही तो फोर्स लगा रहा है ना, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ड्यू टू Q3, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, F12 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ मालूम है क्या होता है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारा, देख लो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है,
फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, तो टू, वन पे टू के कारण, तो फोर्स तो लिखेंगे F12, लेकिन जब डिस्टेंस की बात आएगी तो क्या हो जाता है, वो R21 हो जाता है, वन टू को जस्ट अपोजिट राइट करते हैं। और ऐसे भी समझ सकते हो, टू से वन की तरफ जा रहा है, ये टू से वन की तरफ जा रहा है, तो इंटू R21। और जहां की ये वेक्टर के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, सिमिलर, जैसे ये 2 1 है ना वैसे। सिमिलरली फोर्स ऑन Q2, सॉरी सारे में तो Q1 ही रहेगा अपना, Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये टू के कारण था ना, ये तो टू के कारण था, तो Q2 होगा ना, Q3 अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F13, तो क्या हो गया, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्या हो जाएगा, 3 से 1, 3 से 1 तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R31 स्क्वायर इंटू R31 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4, तो ये क्या हो जाएगा, F14, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R41 स्क्वायर, और इंटू यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा ना, R41। ठीक है, चलो अब मैं डायग्राम, आप लोग राइट कर लिए होंगे, तो इस डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूँ, जिससे आगे का, आगे की जो चीजें हैं उसे मैं राइट कर सकूँ। ठीक है, ये डिफिनेशन भी राइट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो जल्दी जल्दी राइट किया करो साथ साथ में समझते हुए, ठीक है। चलो, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4, अगर यही सिमिलरली क्या होगा, 5 के लिए 6 के लिए 7 के लिए, वैसे फिगर में तो हमने नहीं दिखाया है, लेकिन अगर n के लिए अगर करें, F1n तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू F1n की जब बात करें हम, तो एक मिनट बेटा, F1n की जब बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 इंटू, अच्छा एक चीज और ध्यान देना आप लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी में मैं ये कर दिया हूँ, ये 3 है तो Q3 होगा ना यहाँ पे, ये 4 है तो Q4 होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे Q4 होगा, ध्यान देना ये, ठीक है। तो यहाँ पे n के लिए है तो क्या हो जाएगा, Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R n1 स्क्वायर R n1। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। देख लो, ये 1 3 था तो दो चार्ज के लिए आ गया ना, 1 पे 3 के कारण लग रहा है तो Q1 इंटू Q3, 1 2 था तो Q1 इंटू Q2, 1 4 था तो Q1 इंटू Q4, ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा वो राइटिंग में मैं मिस कर दिया था, ये दो चीज Q2 राइट कर दिया था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें निकालना है टोटल फोर्स, टोटल फोर्स Q1 पे तो हम F1 बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, सारे फोर्स का एडिशन, सो F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, F1n तक जाएगा। अब सारी वैल्यू आपके पास है, सारी वैल्यू पुट कर दोगे आप, सो दैट इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो इस सब में Q1, ये जो टर्म है ना, ये Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में आप कॉमन देखोगे, देखो यहां भी कॉमन है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा हमारा, Q2, फर्स्ट वाले में देखो क्या बचेगा, Q2/R21 स्क्वायर इंटू R21 विथ यूनिट वेक्टर, प्लस Q3/R31 स्क्वायर इंटू R31 यूनिट वेक्टर, प्लस Q4 के लिए Q4/R41, आप इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो नीचे, R41 यूनिट वेक्टर,
प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये n के लिए क्या हो जाएगा हमारा, क्यू एन बाई आर एन वन, वन तो रहेगा ही सबके लिए, इंटू आर एन वन यूनिट वेक्टर। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ना समेशन का एक रूल मैं बता देता हूं, कहीं आप लोगों को ध्यान ना हो। अगर यहाँ पे सपोज करो हम एक्स आई राइट कर दें और आई इक्वल टू 1 to 5 कर दे, तो इसका मतलब ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कहाँ तक जाता है, x5 तक। तो यहाँ पे ना इसको और थोड़ा सा हम छोटा करके समेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को, आप चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, लेकिन समेशन के केस में जब इसको करेंगे तो अपना जो आ जाएगा वो आ जाएगा F1 इज इक्वल टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा समेशन। अब देखो यहां पे हमारा क्या आ रहा है Q, तो Qi/, अब देखो यहाँ पे 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, तो Ri, लेकिन वन तो सेम है, तो वन स्क्वायर तो रहेगा, सब में स्क्वायर है तो, इनटू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Ri/1 यूनिट वेक्टर, और आई कहाँ से जा रहा है हमारा, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई इक्वल टू 2 to n। तो ये आ गया हमारा जो रिजल्ट था। तो सुपरपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, बहुत इजी है। चलो आप लोग जल्दी जल्दी राइट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो पढ़ना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन हमने राइट किया है, एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्ज। देखो क्लोज चार्ज जो होता है वो हमारा फॉर्म करता है ऑलवेज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो है ना, सारा चार्ज इसमें क्या है, क्लोज है। लेकिन ये जो इसका जो नेचर होता है ना वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब क्या, जो चार्जेस यहाँ पे हैं क्लोजली पैक है ना, वो उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो नेचर होता है हमारा डिस्क्रीट होता है, जिसको हम बोलते हैं, सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अपना, कंटिन्यूअस। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो जो चार्ज डेंसिटीज जो होता है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। कहीं कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी राइट किया रहता है 3 टाइप्स, अब कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से करते हैं। भैया लीनियर मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लिया, चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों साइड, उस पे चार्ज अपना क्या है, टोटल Q और टोटल लेंथ L है। तो इसका जो डिफिनीशन होता है ना लीनियर चार्ज डेंसिटीज, वो होता है रेशियो जो होता है ना चार्ज का एंड लेंथ का, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, वही हमारा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, Q/L आ गया। कभी कभी हमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर एक छोटा सा पाथ लेके चले, तो इसके लिए जो होगा अपना चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे dq स्मॉल चार्ज, लेंथ क्या हो जाएगा dl। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, dq/dl, ये आ जाएगा। स्मॉल के केस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से dq इक्वल टू चाहो तो लैम्डा dl भी कह सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, देखो यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है कूलम, पर लेंथ का क्या होता है मीटर। तो यही था हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका जो दूसरा है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस कहने का मतलब एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, हमने एक सरफेस ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सरफेस का तो हम एरिया निकालते हैं, तो टोटल एरिया ए आ गया और चार्ज हमारा टोटल क्यू आ गया, चार्ज हमारा टोटल क्यू आ गया। ठीक है, तो अब बात आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो होता है हमारा, जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा, लेंथ और चार्ज लिया था, लेंथ और चार्ज लिया था, लेकिन यहां पे हम क्या लेके चल रहे हैं, एरिया। तो अपना जो इसका जो डिफिनीशन होगा वो हो जाएगा चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। इसलिए हमने यहाँ पे राइट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने राइट किया है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वो हमने राइट किया है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या राइट किया हमने, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी आप लोग राइट कर लो। अब फिर यहाँ पे अगर स्मॉल सरफेस के लिए सपोज करो ये सरफेस हमने ले लिया, तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा dA, और चार्ज क्या हो जाएगा dQ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, और इसका देखो यहाँ सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
डी क्यू बाई डी, डी क्यू बाई डी। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी। ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो चार्ज का क्या होता है, कूलम पर एरिया मीटर स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब क्या हो गया, चार्ज का रेशियो किसके साथ हो जाएगा, वॉल्यूम के साथ हो जाएगा, कुछ भी है। हमने बना दिया यहाँ पे देखो एक क्यूब टाइप फिगर, चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वॉल्यूम वी आ गया, चार्ज क्यू आ गया, और इसको ना हम रो से सिंबल इसका जो होता है डिनोट करते हैं, तो रो इक्वल टू क्या आ गया, चार्ज बाई वॉल्यूम। स्मॉल के लिए फिर क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल की बात की जाए, एक स्मॉल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल के लिए, वॉल्यूम डीवी हो जाएगा, चार्ज डी क्यू हो जाएगा। तो ये जो अपना आ जाएगा रो इक्वल टू डी क्यू बाई डीवी, डी क्यू बाई डीवी। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जब यहाँ पे हम करेंगे, तो डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो डीवी। सिमिलरली यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है अपना, कुलम, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, चलो राइट कर लो। आप लोग जल्दी से दूसरे टॉपिक में आते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है, अब हमें आज का लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थ्री टाइप्स पढ़ा ना, लीनियर, सरफेस, और लास्ट हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम। सो तीनों के केस में ना हमें फोर्स निकालना है। तो सपोज करो हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये अपना एक हमने स्ट्रेट पाथ ले लिया। ठीक है, लीनियर चार्ज, यहाँ पे लैम्डा जो है चार्ज क्यू आ गया, लेंथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल इसका लेंथ आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें स्मॉल के लिए, तो ये अपना स्मॉल पाथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू, लेंथ क्या आ जाएगा, एल। हमने यहाँ से इसको कर दिया, ये आर डिस्टेंस हो गया। अब इस पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल पाथ के लिए ले रहे हैं ना, तो हमारा जो फोर्स भी लगेगा वो क्या होगा, स्मॉल फोर्स डीएफ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के। अब यहाँ पे देखो एक चार्ज क्या है, क्यू नॉट, एक क्या है अपना क्यू, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन होता था, बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोग को। ठीक है। सो डीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा था ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है आपको, क्यू बाई एल। तो यहां से क्यू क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा एल। क्यू क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा एल। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान ध्यान रखिएगा, स्मॉल के लिए हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे डी क्यू होगा। तो यहाँ पे स्मॉल के लिए क्या था, डी क्यू इक्वल टू क्या था, लैम्डा डी एल। अब इस वैल्यू जो डी क्यू की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, इनटू लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। अब देखो, जब भी ये स्मॉल फोर्स दिया है और हमें टोटल फोर्स चाहिए होता है, तो टोटल फोर्स को निकालने के लिए जो स्मॉल फोर्स है ना, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। ठीक, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे मतलब इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा ना, डीएफ की वैल्यू ये है। तो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, वो आउटसाइड निकल जाते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है हमारा, क्या यहाँ पे बचा, लैम्डा डी। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा भैया, इनिशियल मतलब जीरो से लेके टोटल तक जाएगा, टोटल लेंथ क्या है, एल। तो हमारा एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। आप लोग को अगर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो एक छोटा सा वीडियो में डाल दूंगा, बस उतना ही उसमें बता दूंगा कैलकुलस के बारे में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में, जो फिजिक्स के कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम ना हो, जहां जहां फिजिक्स में वो यूज हो। तो ये अपना आ गया। ठीक है, देखो सिमिलरली, सिमिलरली हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, चलो अब मैं फिगर यहाँ पे रफ कर देता हूँ। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर से वही होगा, एफ क्या हो जाएगा, डी एफ, दैट इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सरफेस में टोटल एरिया तक जाते थे तो जीरो से क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा डीएल है, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा लैम्डा की जगह क्या आता था, रो। और यहाँ पे डीएल, स्मॉल लेंथ डीएल लेते थे वहां पे, लेकिन यहाँ स्मॉल लेंथ एरिया लेंगे। तो ये हो गया, देखो कितना इजी है। लास्ट जो है हमारा, फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये दो चीज समझ में आ गया तो ये तो इजीली तुम लोग राइट कर दोगे, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ, फिर से कांस्टेंट टर्म तो सेम ही रहेंगे सबके केस में, आर स्क्वायर। यहाँ पे कैसे जाएगा, जीरो से वी जाएगा ना टोटल वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या हम लोग लेते थे, रो, और वॉल्यूम के स्मॉल वॉल्यूम तो डीवी। देखो तीनों के केस में हमने फोर्स निकाल दिया ना। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आज का क्लास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग देखो, मतलब हर पार्ट को जब आप पार्ट बाई पार्ट देखोगे ना, हर चैप्टर्स के जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, तो देखो मैं हर चीज के लिए वादा नहीं करता, लेकिन आपको इतना जरूर मैं बिलीव दिलाऊंगा कि जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि सर ने जो भी पढ़ाया था ना, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है। और साथ में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। चलिए तो क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा। और अगर मेरा वीडियो, ये जो हम जो लेक्चर ले रहे हैं ना, अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे नया नया वीडियो जब भी आएगा तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों।